न्यूज़ 18 इंडिया। सीटों का बंटवारा हो नहीं पा रहा, परिस्थितियां खराब हो रही हैं, लोग गठबंधन और पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे। देखिए, एक चीज मान के चलिए कि अब मैं किसानों के ऊपर मैं बोलूंगा, लेकिन पहले 20 सेकंड मुझे दे दीजिए। इस देश के अंदर में किसान ही क्यों? किसान अपने अधिकार के लिए रोड पे है, महिला अपने अधिकार के लिए रोड पे है, युवा अपना अधिकार मांगने के लिए रोड पे है, शिक्षक भर्ती में घोटाला हो रहा है, शिक्षक अपने रोड पे है, सैनिक अग्निवीर अपने अधिकार के लिए रोड पे हैं, यहां पे ईवीएम के लिए लोग रोड पे बैठे हुए हैं, वकील रोड पे हैं, खिलाड़ी रोड पे हैं, और तो और नेता लोकतंत्र बचाने के लिए रोड पे हैं। तो आप बताइए, समाज का हर वर्ग तो अपना अधिकार मांगने के लिए रोड पे आंदोलन कर रहा है, तो इसी तरह किसान भी अपना अधिकार मांगने के लिए रोड पे आंदोलन कर रहा है। तो किसान आपसे मांग क्या रहा है? किसान यही तो कह रहा है, एमएसपी की गारंटी दे दो भाई। मैं देश के लिए अन्नदाता हूं, अन्न उगाता हूं, चाहे सर्दी हो, बारिश हो या तपती धूप हो, हम देश के लिए अन्न पैदा करते हैं। कम से कम हम तो सुरक्षित रहे, मेरे बच्चे सुरक्षित रहे। ये बताइए, जिस डिमांड का आप साथ दे रहे हैं आप उनके रास्ते में क्या बिछाते हो? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने बोला था 20 सेकंड, आपने 1.25 मिनट बोला। अनुराग जी, अब सवाल का जवाब दीजिएगा। जो आप डिमांड का साथ दे रहे हैं, उस डिमांड को पूरा करने में कितने पैसे लगेंगे भारत सरकार के? आइडिया दीजिए। अच्छा ये बताइए, धन्ना सेठों का लाखों रुपए, आइडिया दीजिए ना। लाखों करोड़ रुपए बट्टा खाते में डाला जा सकता धन्ना है, सेठ लेकिन कितने किसान का अगर 10-20 हजार किसान अगर मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, तो उसके लिए आप बहुत चिंतित हो गए भाई। मैंने आपसे पूछा कि जो डिमांड हो रही है उसके लिए कितना अमाउंट चाहिए, बताइए। आप तो कह रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम इस डिमांड को पूरा कर देंगे, यानी आपको पता है कि आपने सरकार में नहीं आना जाना है। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि सुनिए मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि सुन लीजिए ना, हर मिनट में 3 किसान अपनी खेती छोड़ रहा है, हर रोज समझ लो। यहां पे 10 साल में 56,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। संबंधित बोलना चाह रही है, सुन लीजिए। काम करने वाले लोग आत्महत्या कर चुके हैं 10 साल में। तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती किसान को खुशहाल बनाने की। जब किसान अपनी मांग मांगता है तो उसमें बजट देखने लगते हैं आप। और धन्ना सेठों का अगर लाखों रुपए का अगर बट्टा खाते में डालना है तो कोई दिक्कत नहीं। किसान अगर अपनी मांग मांग रहा है तो उसके लिए हिसाब किताब होने लगा। ये बड़ी खबर देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, पेट्रोल पंजाब में 50% कम पहुंचा है और डीजल और गैस की भी कम पहुंची। आंदोलन के चलते ये किल्लत हो गई है पंजाब के अंदर। ये देखिए हो क्या रहा है, सिर्फ 50% डीजल ही उपलब्ध हो पाया है और 20% गैस कम पहुंची है पंजाब के अंदर। किल्लत हो गई है क्योंकि बॉर्डर जाम कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है। शुभराष्ट्र, आपका रुख क्या है? क्योंकि हर चीज का कॉस्ट एस्टिमेशन तो होना ही चाहिए। श्रीलंका तो बनाना नहीं है अपने मुल्क को। हमने श्रीलंका को देखा है, श्रीलंका में क्या हालात हुए थे। और अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सब कुछ हो जाएगा। राहुल जी भी यही बात कह रहे हैं। जी, तो जहां इनकी सरकारें हैं वहां का क्या हाल है, जरा एक बार हम जायजा ले ही लें। जब कर्नाटक में इनकी सरकार है, चलिए आज तेलंगाना में इनकी सरकार है जी, लेकिन जब इनकी सरकार कर्नाटक में है तो फिर ये क्यों सेंटर के सामने हाथ फैलाए रहते हैं? हमेशा क्यों रहते हैं? कोई एक स्टेट तो होना चाहिए ना जहां उनका अच्छा मॉडल रहा हो, जिसके बेसिस पर हम कह सकें कि हाँ सही बात है, इनकी सरकार रहेगी तो किसानों का इतना भला होगा। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं, आप श्रीलंका से कंपेयर कर रहे हैं, आप वैश्विक परिवेश में इसको देखना चाहते हैं आमिर जी, लेकिन आप ये समझिए कि इन लोगों के लिए जहां प्रोटेस्ट ही अपने आप में एक इकोनॉमी हो गई हो, जहां प्रोटेस्ट ही अपने आप में एक आय का स्रोत हो गया हो, वहां आप किन लोगों से बात करेंगे? मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रही हूं। बिल्कुल, आपका वाजिब पॉइंट है। कौन किसान है? मैं जवाब ले लेता हूं। ये कौन किसान है? मैं तो प्रोफाइल जानना चाहती हूँ इन किसानों का। मैं दे दूं? इसमें से आप बताइए ना, सीमांत किसान कितने हैं? मैं जवाब दे दूं। इसमें आप बताइए ना कि बिहार के किसान कितने हैं। मैं तेलंगाना के किसानों के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या वो तेलंगाना के किसान को भी बांट दिया जाएगा क्या? आप किसानों को ही बांटोगे कि तेलंगाना के किसान है, उत्तर प्रदेश के किसान है, पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान है, ये मध्य प्रदेश के किसान है? किसानों में भी देश को बांटोगे क्या? किसान होता है, चाहे कहीं का भी हो। किसान देश के लिए अन्न पैदा करता है। आप प्लीज मत बांटिए किसानों को, मत बांटिए। हर वर्ग को बांटने की कोशिश करेंगे, ये तो ठीक बात नहीं है। समाज को डिवाइड एंड रूल, यही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही है। डिवाइड एंड रूल क्या है? आप कह रहे हैं कौन कहां का?
मेरा निवेदन है, एक-एक हिंदुस्तानी है, दिल्ली अच्छा, का एक-एक करके ऑल ऑडियोज डाउन। सुब्रास्ट्रा शांत है। अनुराग एक-एक करके अब अपनी बात 30 सेकंड को रखिए, लेकिन उसके बाद शांत होइएगा, फिर सुब्रास्ट्रा बोलेंगी। 30 सेकंड अनुराग भदौरिया। नहीं, मैं एक बात बनना चाहता हूं, किसान को भी क्या हम बांट देंगे? ये कर्नाटक का किसान है, पंजाब का किसान है, बिहार का किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान है, आंध्र प्रदेश का किसान है, हम किसानों को बांटेंगे? किसान हिंदुस्तानी होता है, कर्नाटक का तो भी हिंदुस्तानी है, उत्तर प्रदेश का तो भी हिंदुस्तानी है, बिहार का तो भी, पंजाब का तो भी, हरियाणा का तो भी हिंदुस्तानी किसान है। प्लीज मत बांटिए अलग-अलग किसानों को इस तरह से। हम कभी किसानों के आधार किसान अलग-अलग ही होता है। कभी पंजाब का किसान गेहूं और धान बोता है, और कर्नाटक का किसान कुछ और बोलता है। किसान अलग अलग ही होता है। केरल का किसान नारियल की खेती करता है। कम से कम ओके, जवाब ले लेते हैं। ओके, नारियल की पेड़ उगाता है। ओके, जवाब 10 सेकंड और, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड। प्रॉब्लम है। अच्छा, 10 सेकंड और ले लीजिए, बीच में मत बोलिएगा। 10 सेकंड और, सुब्रास्ट्रा 10 सेकंड ये बोलने नहीं तो ये बीच में बोलते रहेंगे। बोलिए अनुराग जी, 10 सेकंड और ले लीजिए। 10 सेकंड। मैंने कहा इधर तो एक तरफ तो सरकार आदरणीय चौधरी साहब को, चरण सिंह चौधरी साहब को भारत रत्न देती है, और दूसरी तरफ किसानों के ऊपर में आंसू गैस छोड़ रही है, उनके रास्ते में कील कांटे बिछा रही है। दूसरी तरफ से गोली चल रही थी। चरण सिंह किसानों के लिए जीते थे, मरते थे, उनकी आत्मा थी। आज उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। दूसरी तरफ से चौधरी चरण सिंह ने कभी किसानों के, चौधरी चरण सिंह के साथ जो किसान आते थे उन्होंने कभी ऐसा किया था क्या? कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप चौधरी चरण सिंह के साथ? अरे कुछ किसानों को पॉइंट ये भी है। ओके सुब्रास्ट्रा, ये अनफेयर है। यू मेड योर पॉइंट। सुब्रास्ट्रा हैज ऑल द राइट टू मेक हर पॉइंट। आपने अपनी वक्तव्य में ऑडियो डाउन करिए इनका। सुब्रास्ट्रा। आमिश जी, मैं क्या, देश का हर नागरिक और हर युवा, एक सचेत युवा पक चुका है इनकी इस लॉजिक से, पक चुका है इनकी इस बकवास से कि आप किसानों को बांटेंगे क्या? अरे कैसे, यहां पे बांटने की बात कहां हो रही है? सेग्रीगेशन नहीं करेगा इंसान क्या? आप सीमांत किसानों की मैं बात करी तो इनको बहुत मिर्च क्यों लग रही है? कुछ धन्ना सेठ आकर के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको क्यों मैं पूछ रही हूं प्रोफाइलिंग, तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? मैं क्यों ना बात करूं तेलंगाना के किसानों की? मैं क्यों ना पूछूं कि तेलंगाना के कितने किसान हैं वहां पे? क्यों ना मैं पूछूं कि तमिलनाडु के कितने किसान वहां पहुंचे? आपके पास एक्सेस जरूर बहुत जल्दी से, आप पंजाब और हरियाणा से मर्सिडीज में बैठ करके आप आ सकते हैं, बॉर्डर जाम कर सकते हैं, तो मैं पूछूंगी नहीं? क्यों नहीं पूछूंगी मैं? राहुल गांधी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने किसान आए हुए हैं? भाई अगर किसान आंदोलन है तो यह किसान आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का तो आंदोलन नहीं हो सकता ना भाई। पूरे देश के किसान उद्वेलित होंगे तब ना आप सड़क जाम करेंगे। और अगर चंद गुंडे सड़क जाम कर रहे हैं तो मेरा तो हक बनता है पूछने का। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको दिक्कत होगी। कल मेरे यहाँ बुजुर्ग माँ बाप होंगे, अगर उनको पहुंचना होगा अस्पताल, उनको दिक्कत होगी, होगा अधिकार। अरे भैया, मैंने बोला था, मैंने पहले ही कहा था कि ये आदमी बीच में बदतमीजी करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे बोलने का चांस है, मैं पहले बोलूंगी फिर अनुराग भदौरिया बोलेंगे। ये तरीका नहीं होता है आमिश जी कि जब नेता बोले तो मैं चुप रहूं। अब ये इन लोग की तो हमेशा की आदत है, जब पूछा जा रहा है उसका जवाब पिन पॉइंटेड क्यों नहीं है? पूछिए कितने सीमांत किसान हैं? बिहार के कई मजदूर इनके यहाँ खेतों में खटते हैं। पंजाब में कितने किसान हैं बिहार के जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं? पूछिए ना आप इनसे। क्यों शर्म आती है इन सवालों का जवाब देने में? क्योंकि जवाब नहीं है। क्योंकि अगर खालिस्तान कह दूंगी तो मिर्च लग जाएगी बहुत तेज। अभी मैं कहूंगी कि यहां पे फॉरेन एजेंडा है, मैं कहूंगी, दमखम के साथ कहूंगी कि उस फॉरेन एजेंडा ने मोदी सरकार को भी झुकने पर मजबूर किया। और यह सरकार की बहुत बड़ी भूल थी कि तब जो किसान आंदोलन के नाम पे नौटंकी हुई थी, उस नौटंकी को तूल दी गई। आज भी मौका है, इनको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरह डील किया जाना चाहिए। अगर ये किसान आंदोलन है तो आप मंगवाइए किसानों के से प्रपत्र, आप मंगवाइए कि उनकी वाजिब मांगे क्या है। पैसा माफ करना वाजिब मांग नहीं हो सकती। वाजिब मांग यह हो सकती है कि महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में यह समस्या है, उस समस्या का समाधान यह है। यह नहीं हो सकता कि आप कर्जा माफ कर दीजिए। और अगर कर्जा माफी अगर सॉल्यूशन है तो आप बताइए कि जहां जहां इनकी सरकारें रही, इन्होंने कितना कर्जा माफ अपने दमखम पर किया और कितनी बार कटोरा लेकर। ठीक है, मैं आम आदमी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी, राजेश गुप्ता है विधायक आम आदमी पार्टी के, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है इस आंदोलन को। ठीक है सुब्रास्ट्रा, यू मेड इट। आमिश जी 10 सेकंड, आमिश जी ओके, शार्प 10 सेकंड, देन राजेश गुप्ता। मैं इसके बाद पूरे प्रोग्राम में नहीं बोलूंगी। जी ऐसा नहीं, हम चाहते हैं कि आप पूरे प्रोग्राम में ना बोले। पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जी।